Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. I am Vijay and we were discussing about the nutrition in plants, in which I had told you about the autotrophic nutrition in plants. Then we had started heterotrophic nutrition also, and in heterotrophic nutrition I taught you about the parasitic plants. So today we will discuss about the saprophytic plants. About the saprophytic plants, little bit I told you that there are some plants, they grow on the dead and decaying matter. It means they feed on dead and decaying matter. They secrete some enzymes, some juices to digest that dead material and consume the nutrients from that dead and decaying matter. So these are the saprophytic plants. If we talk about the example, then mushroom, moths, yeast, these are some examples of saprophytic plants. Actually what happens, if there is a lack of chlorophyll, then that saprophytic plants cannot perform the photosynthesis process like green plants. That's why they secrete digestive juices on dead and decaying matter and converting them into solution and absorb nutrition from them. In hot and humid weather favor the growth of fungi, and fungi can be seen during the rainy season. It's mean कि जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन, उस दौरान उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है. एक्टिविटी थर्ड आल्सो आई हैड टोल्ड यू, यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंसेक्टिवोरस, देर आर सम प्लांट्स विच ईट द इंसेक्ट्स, दैट्स वाई दे कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एंड वाई दे require the insect to eat? Because जो प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. जैसे कि नाइट्रोजन की कमी है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो पिक्चर प्लांट देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है. पिक्चर का मतलब होता है एक तरह से मटके जैसी शेप है. जैसे कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यस, इसकी ये लीड हो गई और ये हो गई एक तरह से पिक्चर जैसी शेप हो गई. इसके अंदर ऐसे स्पाइंस होते, कांटे होते छोटे छोटे. अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है तो ये लीड जो है उसको कवर कर लेता है, ठीक है, और जो इंसेक्ट है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है. और इसकी जो इनर लेयर है, इस पिक्चर की इनर लेयर है, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो इस तरह से इंसेक्ट से न्यूट्रिशन को गेन किया जाता है पिक्चर प्लांट्स के द्वारा. अदर एग्जांपल, वीनस फ्लाईट्री. देखो बेटा, वीनस फ्लाईट्री जो हम देख रहे हैं, इसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है. इस तरह की शेप होती है जो हमें दिख रही है इसके अंदर. ये एक तरह से फ्लैपिंग होता है, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रेप है. इसमें भी क्या होता है कि जब कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे कि यहाँ कोई इंसेक्ट आ गया, तो जस्ट ये क्या करेगी, ये इनवर्ड यानी अंदर की तरफ कवर्ड कर लेंगे उसको, और जब वो किल हो जाएगा, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तब ये वापस ओपन हो जाएगी. तो इस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है. आफ्टर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स. बेटा, सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक साथ रहना, या फिर कहा जाए तो अगर दो प्लांट्स हैं वो एक जगह रहते हैं और एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, तो इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और इन प्लांट्स को बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइकेंस.
यानी लाइकेंस जो प्लांट्स होता है उसमें फंगस और जो एल्गी होती है वो साथ साथ रहते हैं। तो उसमें एल्गी तो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करा रही है किसको, फंगस को। और फंगस क्या करता है, फंगस एक तरह से क्या है, सेप्रोफाइट्स है, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वाटर एंड न्यूट्रिशन को लेके प्रोवाइड कर रहा है किसको, एल्गी को। तो इस तरह वो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं एंड सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशंस। I have just told you about this lichen. There is other example of symbiotic relationship. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का अलग होता है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे दाल वगैरह होती है, मूंग होती है, चना होता है, तो उनकी जो रूट न्यूडल्स होती हैं उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। वो राइजोबियम बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक की जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको वाटर सोल्यूबल कंडीशन में प्रोवाइड कर देते, वाटर सोल्यूबल कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, सो दैट इट कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय दैट प्लांट्स। नाउ देयर इज रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट टाइप में सो करने की वजह से, यानी हम ग्रो कर रहे हैं अलग अलग क्रॉप्स, तो वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, कंज्यूम करती जाती है। तो जिसकी वजह से जो सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पोटेशियम की हो जाती है, फास्फोरस की हो जाती है। तो एक तो होता है आर्टिफिशियल तरीका जिससे कि हम क्या करते हैं, रिप्लेनिशिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, किसमें, सॉइल में, जैसे कि हमने यूरिया खाद है, और जो एनिमल डक है, काउ डक है, और यूरिया फर्टिलाइजर्स है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो मैंने आपको बताया, मैन्यूर, फर्टिलाइजर, ये ऐड करते हैं सॉइल में, सो दैट द लैक ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी फुलफिल, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। अनदर मेथड जो मैंने आपको बताया, नेचुरल मेथड, जिसमें जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, देखो ये राइजोबियम, ये क्या करता है, नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जो गैस फॉर्म में होती है उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू आंसर ऑफ सम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर येस और नो में आपको आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑल प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन रीड करने हैं और उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो दीज क्वेश्चन आल्सो यू हैव टू डन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट, देर आर सम टर्म्स। देखो बेटा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ी, जैसे कि यहाँ हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन आखिर है क्या, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी, यानी फूड को टेक करना और उसको यूटिलाइज करना। फोटोसिंथेसिस जो मैंने आपको बताया, सिंथेशन ऑफ फूड होता है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। स्टोमेटास जो मैंने आपको बताया, ओपनिंग होल्स होते हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन के दौरान वो ओपन और क्लोज होते हैं। हेटरोट्रोफिक प्लांट्स मैंने आपको बताया जो अदर प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। होस्ट जो मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट्स है, जिस दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहता है, तो वो जो दूसरा ग्रीन प्लांट्स है जिससे फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है वो होस्ट हो गया, और वो खुद क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। सेप्रोफाइट्स जो मैंने आपको बताया कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स, उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, इंसेक्ट से, स्पाइडर, जैसे कोई मकड़ी हो गई, इंसेक्ट हो गया, इन सब से ऑब्टेन करते हैं। एक है यहाँ पर सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस का मतलब मैंने आपको बताया एक साथ रहना,
यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर बात होती है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक साथ रह रहे हैं और उनको सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। नाउ डी स्टूडेंट्स, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हमने इस चैप्टर में आखिर पढ़ा क्या? तो देखिए, हमने यहाँ पे सीख लिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू गेट द एनर्जी टू ग्रो एंड डू वर्क। यानी कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी।